नमस्कार, प्रणाम। आप सबका सादर अभिनंदन। जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने रस्मरथी का कुछ अंश मुझसे सुना था। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें। और उसके आगे अब हम लोग फिर से शुरू करते हैं उसी क्रम को कि भगवान ने अपना अंतिम प्रयास भी किया, दौत्य कर्म भी किया, दूत भी बने, उसके उपरांत भी युद्ध नहीं रुका। युद्ध की चुनौती दे आए हैं, अपनी बात कट जाए पर युद्ध ना हो, उस युद्ध को रोकने के लिए प्रभु ने अपना अंतिम दांव फेंका, अपना अंतिम प्रयास कर रहे हैं बस इसी क्रम में। और उस प्रयास में एक ऐसा बाहुबली, एक ऐसा महाबली जिसकी जितनी चर्चा होनी चाहिए उसका 1% भी चर्चा कहीं साहित्य में हुई नहीं। एक यही साहित्य है जो कर्ण के ऊपर कुछ कहती है। बाकी बहुत लंबा कोई साहित्य कर्ण के बारे में मिलता नहीं है। फिलहाल इस पर कभी दूसरी वीडियो अवश्य बनाऊंगा। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कि भगवान सभा को छोड़ चले, करके गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चले उसे अपने रथ पर, रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषव्यंग कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं मानने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती अमरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वो अभी कौरव को भारी है, मत गई मूड की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्तधार, भीतर विधवाओं की पुकार। नृशन भृषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओर धरूं। सब राह बंद मेरी जाने, पर एक बात हाँ यदि तू माने। यही से भगवान ने एक चाल चली, एक प्रयास किया, अंतिम दांव चल रहे हैं। कह रहे हैं चिंता है कि मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओर धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने। तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञी अभी टल सकती है। बात तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू पृथा कुछ का प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर, पाप प्रेम पड़ा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। देखिए अंतिम दाव बताया और कर्ण को वह सच्चाई आज बता दी जिसको कर्ण सूर्य के मुंह से तो सुन चुका है, परंतु आज तक किसी ने को वो लाया नहीं। आज ईश्वर ने उसको भी सामने ला ही दिया और कह रहे हैं पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे है, जहां 5 भ्राता तेरे। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बलबुद्धशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पताड़ भीम पहनाएगा, धर्माधिप चवर डुलाएगा। पहरे पर प्रार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अंचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएंगी, पांचाली पान खिलाएगी। ओहो क्या लालच, क्या तो लालच ईश्वर ने दे दिया। आज अपने सदी के सबसे बड़े महानायक अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर और द्रौपदी को कह रहे कैसे कैसे कितना कि पदत्राण भीम पहनाएंगे, धर्माधिप चंवर डुलाएंगे। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अंचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृष्ट सुभग होगा,
आनंद चमत्कृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी, रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं से दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज समर्पण करता हूँ, सम्राट समर्पण करता हूँ, जिस मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरों को तजरण रोक सके, भूखा हर भावी सोख सके, सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। प्रभु ने अपनी एक चाल चली, और देखिए कितना महान व्यक्तित्व है इस कर्ण का। भले ही वह दुर्योधन के पक्ष में है, भले ही वह कौरव के पक्ष में होने की है, लेकिन है तो किस तरह से है। इसीलिए आज भी लोग कहते हैं कि एक मित्र कर्ण जैसा भी होना चाहिए आपके जीवन में। तो कर्ण ने उत्तर क्या दिया,